अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सऊदी अरब से जुड़ा हुआ एक बहुत ज़रूरी अपडेट इस वीडियो में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। वर्क वीज़ा में भी अब बायोमेट्रिक लगेगा। फिंगर देने के लिए वीएफएस में जाना पड़ेगा। एक नया सर्कुलर आया है सऊदी कॉन्सुलेट मुंबई की तरफ से। आज ही के डेट में ये सर्कुलर आया है, कुछ देर पहले ही आया है। कई ऑफिस वालों ने मेरे को भेजा। ये सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद डिटेल में जानेंगे। The consulate would like to inform all accredited agents in Mumbai to apply biometric enrollment on all work visas starting from Monday 15th January 2024। ये 15 जनवरी से जितने भी वर्क वीज़ा है सऊदी अरब का, उनको बायोमेट्रिक इनरोलमेंट करवाना पड़ेगा वर्कर का। उसके बाद नीचे लिखा गया है, वी होप दैट all offices would register their data and upload the required documents to obtain authorization from ताशीर VFS ऑफिस। VFS ग्लोबल को सऊदी ने ताशीर का नाम रखा हुआ, आप लोग को मालूम होगा। VFS ताशीर। हम लोग अभी फैमिली वीज़ा या पर्सनल वीज़ा कोई भी वीज़ा स्टैंपिंग करते हैं तो ताशीर से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं VFS का। VFS ग्लोबल और ताशीर सेम है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, For biometric appointments, this will be done by visiting the link। लिंक दिया है vctashir.com, जहाँ से हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। एंड रजिस्टरिंग देयर, फाइंड अटैच्ड अ फाइल फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। काइंडली disseminate this all concern and follow the guidelines। द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया मुंबई, 8 जनवरी। देखिए, ये जो सर्कुलर आया है ये मुंबई कॉन्सुलेट से आया है। इसमें यह लिखा है कि मुंबई से जितना भी वर्क वीज़ा इशू होगा उनको अब 15 जनवरी से वीएफएस ताशीर में विज़िट करना पड़ेगा बायोमेट्रिक के लिए। इसको सिंपल तरीके से अगर मैं बता दूं तो अभी फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग का जो प्रोसेस है सेम वैसे ही रहेगा। अपॉइंटमेंट बुक करो, उसके बाद वर्कर को जाना पड़ेगा वीएफएस में, अपना बायोमेट्रिक देगा। जैसे अभी हमारा क्या होता है, वर्क वीज़ा में कोई जाता है तो हम लोग इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा फेस करते हैं और घर ही में रहते हैं, मेडिकल करवा लेते हैं, बाकी सब एजेंट लोग कर देता है, वीज़ा आ जाता है। तो वीज़ा नहीं आएगा भाई। अभी भी जिसका इसका वीज़ा नहीं आया है, जिसका प्रोसेस में 15 जनवरी तक अगर आपका टाइम खिंचा गया ना, तो समझो कि उस समय आपको बायोमेट्रिक के लिए वीएफएस का चक्कर लगाना पड़ेगा। मुझे याद आता है क्राउन प्रिंस का एक स्पीच जो उन्होंने 2019 में कहा था, 2019 का प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका जो इंटरनल मीटिंग होता है उस समय, कि सऊदी अरब आने वाले टाइम का नया यूरोप बनेगा, जदीदा यूरोप। तो नया यूरोप कंट्रीज़ में क्या है, अभी वर्क वीज़ा के लिए वहाँ पे भी वीएफएस का चक्कर लगाना पड़ता है। अब सऊदी में भी सेम कर दिया, लेकिन सैलरी तो यूरोप और सऊदी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। पता नहीं लोग सैलरी कब बढ़ाएंगे। वर्क वीज़ा में और क्या रूल चेंज किया वो लोग, प्रोफेशनल टेस्ट, सऊदी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, टेक्नीशियन को भी नहीं छोड़ा वो लोग। टेक्नीशियन का भी टेस्ट लेगा, स्किल टेस्ट, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो यूँ कह लीजिए वर्क वीज़ा भी अब सऊदी अरब का आसान नहीं रहा। और ये जो सर्कुलर है ना, इसको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, वर्क वीज़ा में जो भी जाएगा, हाउस ड्राइवर भी अगर जाएगा वर्क वीज़ा में, तो उसको भी स्टैंपिंग के लिए जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक देने के लिए। घर बैठे बैठे नहीं होगा। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न अभी भी है ये सर्कुलर में। देखिए, मिशन कितना है हमारा, 2 कॉन्सुलेट है, 2 मिशन है, मुंबई और दिल्ली। हालांकि दिल्ली से वर्क वीज़ा कम ही निकलता है, ज़्यादातर मुंबई से ही निकलता है। तो इस सर्कुलर में लिखा गया है कि मुंबई से जो भी वीज़ा इशू होगा वीएफएस ताशीर में विज़िट करना पड़ेगा। सेम वैसे ही जैसे पीसीसी आया था, याद रखिए, पीसीसी में भी सिर्फ दिल्ली या मुंबई का ही इशू हुआ था, बाकी एक कॉन्सुलेट से लागू नहीं था। फिर बाद में उसको बंद करना पड़ा, उल्टा पल्टा रूल लागू किया था तो बंद कर दिए वो लोग लास्ट में। तो अभी भी इस सर्कुलर में सिर्फ मुंबई मेंशन किया। अब रहा सवाल कि अगर दिल्ली से कोई वीज़ा निकलता है तो क्या उनको बायोमेट्रिक के लिए जाना नहीं पड़ेगा वर्क वीज़ा में, ये एक सवाल है। क्योंकि ये मुंबई मेंशन किया हुआ इस सर्कुलर में, दिल्ली मेंशन किया हुआ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग और ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोगों को फिर मुंबई ही जाना पड़ेगा अगर मुंबई से भी वीज़ा निकला तो। नहीं, वीएफएस आकर के एक सुविधा है कि वीएफएस का सब ब्रांच है। जैसे मुंबई के अंडर में कौन कौन आता है, हैदराबाद आता है, बेंगलोर आता है, चेन्नई आता है, अहमदाबाद आता है,
कालीकट आता है। तो मुंबई के अंडर में जितने भी सब VFS सेंटर है जो मुंबई के अंडर आते हैं, वहाँ से भी आप बायोमेट्रिक प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा हैदराबाद का है, तेलंगाना का है तो उसको भी मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई के अंडर में जो VFS है वहाँ जा सकते हैं, ये एक अच्छा होगा। अब वही चीज़ अगर ये रूल सिर्फ मुंबई से लागू रहता है तो हम झारखंड, यूपी, बिहार वालों को दिक्कत होगा। हमें भी मुंबई के तरफ का VFS जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन नहीं है। तो आगे चल के हो सकता है सऊदी गवर्नमेंट जो है दिल्ली से भी लागू करे, तो दिल्ली के अंडर में जो VFS है जैसे लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, वहाँ से भी हम लोग बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो इस वक्त का ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 15 जनवरी से सऊदी अरब का वर्क वीज़ा लगाने के लिए भी बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। VFS का चक्कर लगाना उतना आसान नहीं है। जो लोग VFS को विज़िट किए हैं उनको अच्छे से पता होगा कि वो लोग अपना फ़ायदे के लिए कितना लोगों को तंग करते हैं। तो ऑब्वियसली वर्क वीज़ा वालों को भी वो लोग तंग करेंगे, अल्लाह रहम करे। VFS का एक बंदे से मेरा बात हुआ है जो VFS में जॉब करते हैं, वो मेरे को बता रहा था, शानवर भाई पता है हमारा टारगेट रहता है यार कि ऐसा कुछ करना ही है, ज़्यादा पैसा लेना है। लोग को जो है ना एक टारगेट दिया जाता है कि कुछ भी करके ऐसा करना ही आप लोगों को, इसलिए वो लोग भी करते हैं। सबका नौकरी है, प्राइवेट नौकरी वाले का लाइफ आसान नहीं होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।